हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक जावास्क्रिप्ट का एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? जो कि क्या करेगा, जो यूज़र कोई भी नंबर डालेगा, उस नंबर का वो टेबल प्रिंट करके देगा हमें, ठीक है? आई नो ये बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है, बट ऐसे प्रोजेक्ट से आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? सो देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसको मैंने नाम दिया है टेबल टनल, ठीक है? आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब अगर यहाँ यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है, अब अगर यहाँ पे यूज़र कोई भी नंबर डालता है, लेट्स से 8, तो उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। अगर यूज़र ने 81 डाला, तो उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। अगर यूज़र ने 5 डाला, तो उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। 3 डाला, तो उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है, बट ये बहुत ही आपका जो कंसेप्ट है लूप्स का एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स, उन सबका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर कर देगा आपको, ठीक है? तो इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना के रखी है, ठीक है? अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करूँगा और इसका टाइटल मैं रखता हूँ टेबल टनल, ठीक है? टेबल टनल। अब यहाँ पे मुझे लेना है एक डिव लेना है, उसका नाम मैंने रखा है मेन, और यहाँ पे हमें 2 टैग्स लेना है। एक इनपुट बॉक्स लेना है, ठीक है? एक इनपुट टैग लेना है और उसका टाइप हमें रखना है नंबर, ठीक है? नंबर। और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे देते हैं कि एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ओके? और इसको एक आईडी देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक आईडी दिया है इनपुट नाम से, ठीक है? इनपुट डेटा नाम से, इनपुट डेटा नाम से एक आईडी दी है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक H1 टैग लेना है, ठीक है? एक H1 टैग लूँगा मैं, और वहाँ उसमें कुछ नहीं डालूँगा, बट मैं वहाँ पे एक आईडी दे दूँगा आउटपुट डेटा नाम से, ठीक है? आउटपुट डेटा, ओके? इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब पहले इसे प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रीव्यू होगा। ये रहा, ठीक है? अब इसको मैं साइड बाय साइड खोल के रखता हूँ वीएस कोड के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये नहीं चाहिए हमें, ओके, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर मैं डाल सकता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है? अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे एक लगाना है, एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है, ठीक है? बॉडी के जस्ट ऊपर स्क्रिप्ट टैग लगाना है, क्योंकि हम अपने जावास्क्रिप्ट इसी में लिखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट को हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है? चलिए, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरे पास जो भी यूज़र यहाँ पे नंबर डालेगा इस इनपुट बॉक्स में, मैं उसे गेट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं सबसे पहले इन दोनों जो मैंने टैग्स लिए हैं, ये इनपुट टैग और ये जो H1 टैग लिया है, इन दोनों को मैं गेट करूँगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा लेट इनपुट नाम से, और यहाँ पे मैं रखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो वो क्या, उसकी मैंने आईडी क्या दी थी, आई थिंक इनपुट डेटा, ठीक है? इनपुट डेटा, तो इनपुट डेटा, ठीक है? और दूसरा मैं वेरिएबल लूँगा आउटपुट नाम से, ठीक है? आउटपुट, और यहाँ इसको भी मैं गेट कर लूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने सेकंड एलिमेंट में क्या आईडी दी थी, आउटपुट डेटा, ठीक है? आउटपुट डेटा, ओके। अब एक बार जो भी यूज़र यहाँ पे इस इनपुट बॉक्स में डाल डाल रहा है, उसे हम एक बार कंसोल करके चेक कर लेते हैं कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है? तो उसके लिए कंसोल डॉट लॉग और वहाँ पे इनपुट डालेंगे, ठीक है? इनपुट, और यहाँ पे हमें वैल्यू ऐसे ही तो नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें ये जो पहला इनपुट वाला वेरिएबल है, यहाँ पे लास्ट में लगाना पड़ेगा वैल्यू। तो उससे क्या होगा, जो भी वैल्यू यूज़र डालेगा इस बॉक्स में, वो मुझे शो करेगा कंसोल पे, ठीक है? तो कंसोल मैं ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाके, और ये रहा मेरा कंसोल, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डाल के देखता हूँ, 4। कोई वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, आई डोंट नो व्हाई। इनपुट, ओके ओके, इसे हमें एक फंक्शन के अंदर रखना है, ठीक है? और उस फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सबसे पहले, टेबल नाम से, ठीक है? टेबल, और इसके अंदर ये जो पहले वाला कोड था वो पूरा मैंने पेस्ट कर दिया है, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? तो ऑन ऑन इनपुट पे मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है? ऑन इनपुट यानी कि यूजर कोई भी डेटा डाले तो ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाना चाहिए। कौन सा फंक्शन, टेबल, ठीक है? टेबल, सेम है, हाँ सेम। चलिए, इसे सेव करते हैं, और यहाँ पे अब देखते हैं नंबर डाल के 5। वेरी गुड, हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो आ रही है, ठीक है? ये देखिए, 0 डाला तो 0 आ रहा है, 5 डाला तो 5 आ रहा है, 2 डाला 2 आ रहा है, 3 4 सब आ रहा है, ठीक है? यानी कि ये हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब क्या करना है हमें, अब इस कंसोल की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ इनपुट बॉक्स में अगर कोई भी डेटा आता है, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले एक लूप चलाओ, ठीक है? एक फॉर लूप चलाओ। और फॉर लूप किस लिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, फॉर लूप, अब देखिए हमें टेबल कैसे शो करना है। जैसे कि लेट्स से 2 का टेबल है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है? कि ऐसा टेबल टेबल इस फॉर्मेट में आता है ना? टेबल इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है? इस फॉर्मेट में आता है, तो ये जो 2 है, ये तो यूज़र डालेगा, कोई भी नंबर डालेगा तो उसका टेबल आएगा। तो वो तो हम यूज़र यानी कि इस इनपुट से हम गेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 1 2 3 ये आता जाएगा, उसके लिए हमें लूप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि 1 2 3 ऐसा प्रिंट होता रहे। तो उसके लिए हम फॉर लूप लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा i इज़ इक्वल्स टू 1, उसको हमेशा आपको 1 ही असाइन करना है, क्योंकि कोई भी टेबल 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 2 1 2, 3 1 3, नॉट 3 0 3, ठीक है? और उसे मैं लेस देन इज़ इक्वल्स टू 10, और उसे मैं इंक्रीमेंट करता रहूँगा, ठीक है? और अंदर कंडीशन डालेंगे हम। अ, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब एक सेकेंड, हाँ, अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें अपना जो कंडीशन है, लॉजिक है, वो लिखना है। लॉजिक ये है कि जो मैंने यहाँ पे इनपुट डेटा नाम का जो H1 टैग लिया था, उसके अंदर मुझे जो
टेबल है वो प्रिंट होता हुआ चाहिए, तो मैंने उसे यहाँ पे गेट करके रखा है और किसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होगी, आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट कंसेप्ट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी अपने वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये बैकटिक का यूज़ करना है, बैकटिक, और उसके अंदर डॉलर कर्ली ब्रेसेस। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, टू, यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, लेट्स से 2 5 10, ठीक है। तो ये जो 2 है ये तो यूज़र डालेगा, तो यूज़र का डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, इनपुट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, इनपुट वेरिएबल। तो इनपुट यहाँ पे हम डालेंगे, उसके बाद इनटू, उसके बाद हमें वन वन डालना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो उसके लिए डॉलर वन, अब इज इक्वल्स टू डॉलर इनपुट इनटू आई, सॉरी ये आई था, मैं इसे वन बोल रहा था, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए, अब हमें इज इक्वल्स टू नहीं डालना है, सिर्फ प्लस इज इक्वल्स टू डालना है। असाइनमेंट, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो बार बार चेंज होती जाएगी ना, पहले वाली वैल्यूज में स्टोर होते जाएगी, चेंज होते जाएगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस इज इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करना है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं एक बार, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैंने नंबर डाला 5, वेल वेरी गुड, हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, बट एक प्रॉब्लम है, ये जो है सेम लाइन में आ रहा है, मुझे ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो पी आर टैग में यहाँ पे लगा लूँगा लास्ट में। तो अब वापस से चेक करते हैं, 5, वेरी गुड, हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 7 डाला, ठीक है, 7 का टेबल प्रिंट हो गया, वेरी गुड। अब अगर मैं यहाँ पे 8 डाल रहा हूँ तो 78 का टेबल प्रिंट हो रहा है, वो भी बहुत सही है, बट ये 7 का टेबल जा नहीं रहा है पहले वाला, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसे तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट पूरा पेज भर जाएगा, है ना, ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इफ के ऊपर एक कंडीशन डालेंगे कि ये जो हमारा आउटपुट डेटा है उसमें क्या करो, उसे खाली कर दो, ठीक है, ताकि वो क्लियर होते रहे हर बार ऑटोमेटिकली। तो आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है। वापस से आप चेक करते हैं इसे कि वर्क कर रहा है कि 5 5, वेरी गुड, हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए अगर मैं 2 डाला, 2 का टेबल आ रहा है, 7 डाला, 7 का टेबल आ रहा है, 9 डाला, 9 का टेबल आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब बस इसे थोड़ा स्टाइलिंग देना है, ठीक है, सब सही है, एवरीथिंग इज ओके। अब इसे हमें थोड़ी स्टाइलिंग देनी है, तो इस कोड को कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे हम, यहाँ पे अपने चैट जीपीटी में इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल वी, add css in this project, make it beautiful with modern UI, ओके। तो देखिए ये मैं आपको CSS लिख के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, ना कि CSS का ट्यूटोरियल है, ठीक है। अगर ये CSS का ट्यूटोरियल होता तो मैं आपको वो भी करके दिखाता, बट जो मेन कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट का वो आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है। तो देखिए अब देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लूँगा, देखिए हमारा जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट सब सेम है, सिर्फ हमारा यहाँ पे CSS ऐड करके दिया उसने। तो देखिए ये तो पहले वाला प्रोजेक्ट था और ये अभी वाला प्रोजेक्ट है, नॉट बैड, ठीक है, काफ़ी अच्छा इसने ऐड कर दिया। मैं थोड़ा और इससे चेंज करना चाहूँगा, ऐड बैकग्राउंड कलर एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस। ओके, सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। और ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा हमारा चैट जीपीटी ने बना के दिया है, ठीक है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ इफ कंडीशन, एक इफ स्टेटमेंट लगाना है और एक फॉर लूप चलाना है और हमारा सब कुछ सेम है, ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट देख लेते हैं कैसा है। ओके, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, 3, ओ यहाँ पे कुछ एरर है। यहाँ पे लेट्स से मैं 3 डाला, 3 का टेबल आया, 5 डाला, 5 का टेबल आया, 8 डाला, 8 का टेबल आया, 1 डाला, 1 का टेबल आया, 0 तो 0 का टेबल आया, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।